फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 9 से 15 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 8 अगस्त आज की भी बात करेंगे। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज में किन किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में कोस्टल रीजन पर बना हुआ था, अब ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये हमें लो प्रेशर की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा और इसका जो डायरेक्शन होने वाला है वो नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा और ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। देखिए, पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। ये जो राजस्थान पर सिस्टम बना हुआ है, ये जो उत्तर प्रदेश पर सिस्टम बना हुआ था, अब ये राजस्थान पर पहुंच चुका है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में पहुंच चुका है। बारी के आसपास के क्षेत्रों में इसकी लोकेशन बनी हुई है। अब ये धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। कल ये और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और इसका मौसर ये वाला सिस्टम अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सिस्टम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा और ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस सिस्टम के प्रभाव से कई क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन राजस्थान वाला सिस्टम आज और कल धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके इंपैक्ट से फिर भी हमें राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी, क्योंकि कमजोर तो होगा लेकिन इसका जो मौसर है वो यहां पर लगातार बना रहेगा। कमजोर सिस्टम जरूर दिखाई देने वाला है, लेकिन पूरी तरीके से निल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जब तक ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, पूरी तरीके से इसका मौसर इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक ये पूरी तरीके से कमजोर नहीं होगा। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां ये उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में देता रहेगा। जब तक ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में बारिश हमें भीषण दिखाई नहीं देगी। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट हमें मध्य राज्यों में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों में थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बादलों की पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं। मॉडल ने क्या अपडेट किया है सारा मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूं। मॉडल में भी दिखाऊंगा मॉडल ने कहां से बारिश घटा दी और कहां बारिश बढ़ा दी है, सारा आपको बताएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी और वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है और भी कई क्षेत्रों में ये बारिश हमें पहुंचते हुए दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट कर लें। राजस्थान के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम का इंपैक्ट हमें राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे का दिखाई देगा, उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, मौसर हमें गुजरात तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। वो देखने वाली बात रहेगी कि मॉडल कहां पर अपडेट करता है और कहां बारिश बढ़ाता है, कहां से बारिश घटाता है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां आज हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 8 तारीख आज का मॉडल है। आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी राज्यों में मॉडल हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य क्षेत्रों से मॉडल हमें बारिश कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सिस्टम अब इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो राजस्थान पर सिस्टम बना हुआ है ये अपनी एनर्जी को खोता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये जो सिस्टम है इसका इंपैक्ट हमें मध्य प्रदेश तक अच्छा दिखाई दे रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल अपडेट कर सकता है, यहां पर बारिश बढ़ा सकता है। मॉडल ने बारिश बढ़ाई है, अपडेट किया है। अब मॉडल हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखा रहा है। ऐसा ही मैंने हरियाणा और पंजाब के लिए आपको बताया था कि कल जब वीडियो बनाएंगे आपको ब्रीफ करेंगे। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं पंजाब के क्षेत्रों से मॉडल ने पूरी बारिश खत्म कर दी है। इसके बावजूद यहां पर जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही है। मैंने आपको सैटेलाइट में दिखाया था, यहां पर बादल और बारिश हमें जोरदार दिखाई दे रही है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी यहां पर बारिश हमें पहुंचते हुए दिखाई देगी, लेकिन हरियाणा के क्षेत्रों में मॉडल ने बारिश बढ़ा दी है। दक्षिणी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं मॉडल बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य क्षेत्रों में भी मॉडल ने बारिश बढ़ाई है। हरियाणा के क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही है। पंजाब के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। जैसा हमने बताया था बारिश उसी तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब के क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश घटा दी है, जबकि हमारा मानना यह था कि पंजाब के क्षेत्रों में मॉडल बारिश बढ़ा सकता है।
मॉडल ने बारिश नहीं बढ़ाई है, इसके बावजूद बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। चलिए जान लेते हैं बारिश हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झुंझुनू, पिलानी के आसपास के क्षेत्रों में, नोहर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जयल, नोखा, खिंडसर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। मेरठा सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अजमेर, किशनगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान बॉर्डर है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में, फलौदी और पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर भी थोड़ी बहुत क्लाउड्स दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब का ज्यादातर रीजन कवर रहेगा। मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि कहां सबसे भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो पठानकोट से लेके गुरदासपुर, अमृतसर से लेके फिरोजपुर, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा और ये जो बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। जालंधर, लुधियाना में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, हरियाणा का ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेगा, लेकिन मध्य से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरगी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और ये जो भिवानी के आसपास का क्षेत्र है, करनाल, कैथल, जींद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी सी कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरई, फर्रुखाबाद, ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो ट्रफ है वो हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सिस्टम अब आगे बढ़ चुका है, तो ट्रफ भी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो उत्तरी क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दे सकती है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके कानपुर और ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। उत्तरी क्षेत्रों में देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में, महाराजगंज के आसपास के क्षेत्रों में, फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ज्यादा संकेत नहीं है, हो सकता है कि यहां पर ज्यादातर स्थानों पर बारिश देखने को ना मिले, संकेत कम है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत नहीं है, हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे, क्योंकि सिस्टम का इंपैक्ट बिहार के क्षेत्रों में कम दिखाई दे रहा है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए झारखंड का जो पूरा रीजन है मॉडल ने कवर दिखाया है, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें जोरदार बारिश दिखा रहा है। मेरा मानना यह है कि दक्षिणी क्षेत्रों में ही अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है।
ये जो जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश के संकेत है। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, उड़ीसा में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए मॉडल क्या दिखा रहा है, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। सिस्टम का इंपैक्ट यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे सकता है। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा से लेके जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है, जबकि मॉडल मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत कम बारिश दिखा रहा है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भा के क्षेत्रों में नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र में हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती है। नवसारी, बलसा, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में, अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, यहां पर भी ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। श्रीकाकुलम, विजयनगरम से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। विजयवाड़ा में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मछलीपट्टनम में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए रायलसीमा और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, बूंदें गिर सकती हैं। कर्नाटका में भी बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी कर्नाटका के क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है, ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। केरला से लेके कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। नीमच में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके दामो, कटनी, शहडोल, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दे सकती है, ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर वाले रीजनों पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अशोकनगर, सागर के आसपास के क्षेत्रों में, हत्ता के आसपास के क्षेत्रों में, गदरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर बूंदें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर का मध्य और दक्षिणी क्षेत्र कवर रहेगा, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, शिमला और धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड का ये जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, नैनीताल, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल के आसपास का, यहां तेज बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रही हैं, 9 तारीख का मॉडल है। सिस्टम हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान वाला सिस्टम कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश से लेके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, एनसीआर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 11 तारीख की बात करें, सिस्टम मध्य में पहुंच चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश और ये जो झारखंड का क्षेत्र है, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 12 तारीख की बात करें तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ और ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी।
देखिए 13 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 14 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। देखिए उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश का इंपैक्ट बना हुआ है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।